नमस्कार मित्रों, ब्रह्म वास्तु में आपका स्वागत है। मैं संतोष मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। जब हम किसी के यहाँ मिलने जाते हैं, किसी नए मकान में जाते हैं और हमारे किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या फिर हमारे किसी परिचित के यहाँ जाते हैं, वो नया मकान में हम जब प्रवेश करते हैं, वहाँ पे कुछ देर बैठने के बाद हमको समझ में आता है कि यहाँ के इन्वायरमेंट में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। हम पूछते हैं कि आपने वास्तु फॉलो किया कि नहीं, बड़े खुश होकर बताते हैं वास्तु फॉलो किया। फिर साथ में एक उनका जो वक्तव्य आता है वो इस तरीके का होता है कि हमने नया मकान में पूरे वास्तु फॉलो किए, इसके बावजूद भी हमको वो एक्सपेक्टेशंस हमारी पूरी नहीं हो रही हैं जो हमने वास्तुशास्त्र के रूल को फॉलो करने के बाद में सोची थी। इसका रीज़न मित्रों समझ में आता है आपको? हाँ, मैं बताता हूँ। उसमें जो चूक होती है, अक्सर जो वास्तु कंसल्टेंट्स चूक करते हैं या बनाने वाले चूक करते हैं या बनवाने वाले चूक करते हैं कि जो बिल्डिंग जिस जगह पर बनी है, जो उसका आधार है, उसको भूल जाते हैं। वहाँ की ताकत को वो जांचते ही नहीं, उसकी ताकत को समझते ही नहीं, और वो है जिस पर बिल्डिंग बन रही है वो है वहाँ की लैंड, भूमि, जिसको हम ज़मीन कहते हैं, जिसको हम प्लॉट कहते हैं। वहाँ की ताकत को हम ठीक से समझ ही नहीं पाते। वहाँ ताकत कैसे होगी? तो वहाँ के जो एटम्स होंगे, जो वहाँ के संस्कार होंगे उस भूमि के, उसके अकॉर्डिंगली उस ज़मीन की ताकत का पता चलेगा। और ये जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होते हैं वो इस बात को ठीक से समझ पाते हैं कि इस भूमि की दिशा क्या है, कहीं डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, मतलब अधोगति ऊर्ध्वगति, ऐसा करके समझ में आ जाता है कि ये किस दिशा में जा रही है। अगर वो अधोगति है तो निश्चित रूप से फिर ये शास्त्रज्ञ की या उस कंसल्टेंट की या भूमि पर निर्माण करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ की मेमोरी को चेंज करे, वहाँ के संस्कार को चेंज करे। इसको बोलते हैं भूमि की ताकत को परिवर्तन करना। परिवर्तन करना अपवर्ड, मतलब उसको ऊर्ध्वगति में लेके जाना। इसके लिए बहुत सुंदर तरीके से, विधिवत तरीके से वैदिक प्रक्रिया बताई गई है, और हमने ब्रह्म वास्तु में कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करके इसमें कुछ रिचुअल्स जोड़े हैं, जिसके आधार पर उस ज़मीन की ताकत को बढ़ाकर और उसकी ऊर्ध्वगति, अपवर्ड डायरेक्शन ज़मीन की हो जाती है। उसकी मेमोरी को पूरा का पूरा चेंज करके अपलिफ्ट कर देते हैं, ताकि जब हमारी भवन भी बने और उसमें वास्तु का प्लेसमेंट हो तो ये एनर्जी और उस एनवायरनमेंट की एनर्जी, 5 एलिमेंट्स की एनर्जी मिलके मैग्नीफाई हो जाएं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पूरे के पूरे दिशा वहाँ के रहने वालों को उससे उसका लाभ मिलने लगे, उनको पॉजिटिव डायरेक्शन भी मिलने लगे और उससे वो पूरी तरह लाभ लें, जिसके लिए वास्तुशास्त्र का निर्माण हुआ है। उसका पूरा का पूरा जो उद्देश्य है वास्तुशास्त्र का वो पूरा हो सके। मित्रों, ये कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी शोध भी किया है और प्रैक्टिकली देखा है कि जिन मकान में केवल बिल्डिंग में प्लेसमेंट्स की गई और लैंड की एनर्जी को चेंज नहीं किया गया है, समझा नहीं गया है, उनमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। और जिन मकानों में भू ऊर्जा का ख्याल रखते हुए, लैंड की पावर को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है, उसको चेंज किया गया है, उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं और वहाँ के रहने वाले सुख समृद्धि को महसूस कर पाते हैं और उसको प्राप्त भी कर पाते हैं। भूमि शुद्धि के लिए कुछ रिचुअल्स भी हैं और कुछ वहाँ के वाइटल पॉइंट्स को एक्टिव करने की कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, जिससे रिजल्ट बहुत अच्छे, जो हमारे अपेक्षाएं होती हैं, वो हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। नमस्कार।